हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट सेज इट्स द वर्कशीट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की वर्कशीट है। 25 जुलाई 2020 तारीख है और हम करने वाले हैं इस वर्कशीट में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन वी डू अवे विद द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कई बार अनएम्प्लॉयड इंसान इसलिए होता है कि वो काम करना ही नहीं चाहता। इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग, ही इज़ नॉट वॉलंटियर टू वर्क। जब आदमी काम नहीं करना चाहता और फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है देश में, दैट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कई बार इंसान एलिजिबल भी है और काम करना भी चाहता है, विलिंग भी है, और जो प्राइस उसको मिल रहा है उसमें वो खुश भी है, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत खतरनाक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी विच इज़ गोइंग थ्रू इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ग्रेट रिस्क, बिकॉज अगर आपने सही स्पीड से अपनी इंडस्ट्रियल अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाया तो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 वी आर सपोज टू स्टडी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन विच पीपल गेट वर्क इन वन पर्टिकुलर सीजन एंड दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट इन द अदर सीजन, बिकॉज उस सीजन में, जिस सीजन में काम था कुछ और, वो अगले सीजन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नॉर्मली एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, जब फसल काटने और बोने की बारी आती है तो देयर इज नीड फॉर लेबर, बहुत सारा लेबर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन बाद में कुछ महीनों के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए होती है। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म सीखने वाले हैं, डिस्गाइज्ड। इन केस आप इंग्लिश जानते हैं थोड़ी बहुत, तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब वहम वाली अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वर्ड डिस्गाइज्ड मीन्स हिडन, छुपा हुआ। Thus, disguised unemployment means people appear to be employed, but they are actually not. लोगों को लगता है कि वो employed हैं, लेकिन एक्चुअल में वो unemployed होते हैं। ये ऐसा होता है जैसे फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। एक खेत में सिर्फ 3 आदमियों की काम की जरूरत है, लेकिन वहाँ 5, 6, 7, 8 लोग काम कर रहे हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. If 3 people are removed, अगर और ये कैसे पता चलेगा ये लोग एक्स्ट्रा हैं? अगर उन इंसानों को हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमूव्ड, कल्टिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। ये डिफाइन करता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, जब उन लोगों के हटने की वजह से कोई प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क ना पड़े, तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कॉमन फिनोमेना है। बच्चे हैं, यूथ है, जिन्होंने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से टेक्निकली क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं लोग, उस हिसाब से अगर देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती है तो टेक्निकल स्किल्स की मांग कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी, यानी कि एक विशियस साइकिल है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो देश में रिसेशन आएगा, अगर रिसेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी दे आर इंटरडिपेंडेंट और ये एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट दस लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इट डस, क्योंकि हमने कहा था ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स, और ये रिसोर्स जो ह्यूमन नाम का है, ये रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। जो आदमी काम करना चाहता है स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है। ही इज़ वेरी प्रोडक्टिव बट ही इज़ नॉट गेटिंग द पावर, ही इज़ नॉट गेटिंग द करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोडक्टिव। इसका मतलब है उस रिसोर्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। नाउ लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज। व्हाट इज द exercise says what is involuntary unemployment. I'll show you a slide and make you know कि क्या होता है involuntary unemployment. यहाँ पर हम रीड करेंगे what is the difference between involuntary and voluntary employment. Kindly read this. Involuntary unemployment हमने यहाँ भी पढ़ा था। Involuntary unemployment क्या होता है बेटा? Involuntary unemployment होता है जहाँ पर हम लोगों को ज़बरदस्ती लोग ज़बरदस्ती काम मांग रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो काम करें, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू, गवर्नमेंट या सिस्टम या फिर इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ग्रोथ। और वॉलंटरी इसका उल्टा होता है। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, रीड कर लीजिए, लिख लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द पिक्चर स्पीक्स ऑफ। पिक्चर किस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है? पिक्चर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। लोग, ये इंसान जो प्लैंक कार्ड पकड़ के बैठा है, ही सेइंग मुझे नौकरी चाहिए, ही वांट्स जॉब बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, आवर सिस्टम इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द जॉब। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देश को अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हाई करनी पड़ेगी। अगर देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगी, तो लोग क्या होंगे, बहुत सारे ह्यूमन जो होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर 100 मान लो हर साल 100 डॉक्टर या 100 इंजीनियर पास होते हैं, तो आपके देश में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए कि 100 इंजीनियर्स और 100 डॉक्टर्स के लिए अस्पताल हों, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और उसी हिसाब से देश ग्रो करे ताकि उन लोगों को अकोमोडेट कर सके। वो जो लोग अभी अभी पढ़कर निकले हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम में एम्प्लॉय हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डज द पिक्चर स्पीक्स ऑफ। द पिक्चर हिज मंदी के बीच बढ़ गई है बेरोजगारी। द पिक्चर स्पीक्स ऑफ दैट देयर हैज बीन अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन के कारण। अब क्या हुआ है, डिजास्टर्स डिप्रेशन आया है पूरे विश्व में। ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी इज सफरिंग, ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग। पूरे वर्ल्ड में ये आई हुआ है डिप्रेशन, जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। इन सब कारणों से, रिसेशन के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, लोगों में खुद में मेंटल डिप्रेशन होने लग गया है, और इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट दूसरे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में ऑटो लेते हैं, कार लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, पेट्रोल पंप, हम पेट्रोल डलवाएंगे तो पेट्रोल गाड़ी खराब होगी तो मैकेनिक चाहिए। अगर हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ लंच करने के लिए चाय वाला चाहिए, लंच वाला चाहिए। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर हम जाएंगे बाहर तो बाजार खुलेंगे, बाजारों से हमें चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे जो रोजगार हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम घर में बैठे हैं कोरोना काल में, तो शायद कोई भी ऑफिस या कोई भी दफ्तर जो चल रहा है, वो उन फैसिलिटीज़ के साथ जो प्रीवियसली अवेलेबल थी अभी नहीं चल रहा है। सो इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम टू गेट द थिंग्स बैक टू नॉर्मल। तब तक हमें इन सब चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। अभी जाते जाते आई लीव यू विद अ स्लाइड, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्लाइड में कि और कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यू विल रीड द डेफिनेशन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एज वेल। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल शो यू, एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है। मुझे आपको दिखाना है कि आप अपनी क्लास की वर्कशीट्स कैसे ढूंढेंगे। ये क्लास 9th की वर्कशीट है, मैं आपको दिखाती हूँ आप क्लास 9th की सारी वर्कशीट्स कैसे ढूंढेंगे। एक सेकेंड रुकिए। आप YouTube पे अपने चैनल पर जाएंगे, हमारा चैनल है लेट्स जीके। चलिए अपने चैनल पर चलते हैं, हमारा चैनल है। यहाँ चैनल जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आता है होम। होम पे ये सारी चीज़ें खुलती हैं, ये सारी वर्कशीट्स आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप प्ले लिस्ट दबाएंगे, वीडियोज़ के बाद है प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में यू विल गेट द अलग अलग हेडिंग कि कहाँ पर कौन सी वर्कशीट्स हैं। यहाँ पर देखिए क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 6 to 8 की, इंग्लिश ग्रामर की, सबकी अलग अलग वर्कशीट्स दी हुई हैं। दिख रही हैं आपको। आप जो भी खोलेंगे उसमें आपको उसी क्लास की वर्कशीट्स मिलेंगी। 6 to 8 वाले में 6 to 8 की मिलेंगी, 9th वाले में 9th की, 10th वाले में 10th की, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश वाली। जो सिलेबस रिवाइज हुआ है 9th और 10th का और नया सिलेबस आया है उसकी स्लाइड्स यहाँ मिलेंगे। आई होप आपको सारे ये चीज़ समझ में आ गई है। इसलिए जब भी आप चैनल की तरफ जाएंगे या चैनल खोलेंगे और इस चैनल को विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट खोलकर अपनी क्लास की सारी वर्कशीट्स लेंगे और संडे को सारा काम पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय बेटा।